फ्रेंड्स, सो आज से हम आपके लिए ला रहे हैं मिरेकल एकेडमी की तरफ से मध्य प्रदेश जीके की एक नई सीरीज़, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा, जहां आप MPSI, MPPSC प्री, MPPSC मेंस सभी की तैयारी कर सकते हैं। यह हमारा पहला प्रयास है और हम आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर हम बना रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के गठन। ओके, तो मध्य प्रदेश का गठन समझने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है मैप, जैसे देख रहे हैं ये अलग अलग ज़िलों में विभाजित है, जिन्हें अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। आगे के वीडियोज़ में हम इन सारे ज़िलों का, संभाग, तहसील के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम देखें कि मध्य प्रदेश अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें कि ये बना कैसे, है ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास और उसमें बहुत सारी कड़ियाँ होती। इसी प्रकार जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब अचानक से पहली बार में ही ये इस रूप में नहीं आया। इसके लिए अनेक समितियों ने प्रयास किए और तब जाके हमें मिला एक नया मध्य प्रदेश। इसमें कभी विभाजन और कभी विलय, दोनों ही चीज़ों को समाहित किया गया। तब जाके अब हम देख रहे हैं कि अब वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ। मध्य प्रदेश का गठन अगर आप देखें तो ये हमारा पुराना मैप है फ्रेंड्स। इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको ABC 3 पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और उन पार्ट में मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी स्टेट्स के कुछ भाग भी जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि पहले हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति कुछ अलग थी, ओके। और धीरे धीरे जाके मध्य प्रदेश एक अलग रूप में हम लोगों के सामने आया। तो मध्य प्रदेश के जब हम गठन की बात करते हैं तो हम देखें कि इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। उससे पहले हम एक सामान्य सी जानकारी लेते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, है ना। और ये नाम किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। और जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे तब इसको सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जाना जाता था, है ना। फिर स्वतंत्रता के आंदोलन के पश्चात, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमने मध्य प्रदेश को 3 स्टेट्स में बांटा। वो कौन सी स्टेट्स थी? ABC। अब उन ABC के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला भाग है A। तो सेंट्रल प्रोविंस व बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर स्टेट A बनाया गया। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश का नक्शा जब स्टार्टिंग में हमने दिखाया गया तो उसमें जो नीचे का पार्ट था, जिसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा था, कुछ छत्तीसगढ़ का भाग था, कुछ बघेलखंड का भाग था, है ना। इसमें आप जब स्क्रॉल करके देखेंगे इस मैप को तब आपको फिर से पता चलेगा कि वहाँ जो नीचे वाला स्टेट था वो क्या कहलाया? स्टेट A। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैप के, अगर हमारे आंखों के सामने मैप हमेशा दिखते रहना चाहिए, स्क्रीन पर हो या नहीं हो। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने देखा था एक B स्टेट लिखा हुआ था। तो B स्टेट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें पश्चिम की रियासतों को मिलाकर स्टेट B बनाया गया था और इसको कहा गया मध्य भारत। थर्ड पार्ट था स्टेट C। स्टेट C अब हमने देखा कि पश्चिम का भाग भी हो गया, बघेलखंड और नीचे वाला पार्ट भी हो गया। अब बचा उत्तर का भाग, तो उत्तर की रियासतों को मिलाकर बनाया गया पार्ट C, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे किस तरह से हुआ ये, है ना। इस मैप को देखिए, है ना। इस मैप में आपको समझ में आएगा कि जब हम ABC की बात कर रहे हैं तो उसमें आप अन्य स्टेट्स का भी कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि अन्य स्टेट्स भी उससे कनेक्टेड थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जब स्थापना की गई या पुनर्गठन किया गया, स्थापना नहीं पुनर्गठन किया गया, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, एक आयोग बनाया गया। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसी समिति में 2 लोग और थे, एक थे फर्नीकर जी और एक कुंद्रू जी, ठीक। अब 1956 में इन समिति ने मिलकर आयोग की सिफारिश से एक नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक। अब
ये जो आयोग था इसने कुछ अनुशंसाएं की, उनके अनुसार परिवर्तन किए गए सीमाओं में। अब हम जब ए पार्ट देखते हैं नीचे तो उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा टच होता है। तो आप मैप में देखोगे वहाँ पे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ऐसी तत्कालीन और मुंबई राज्य, इन सबको महाराष्ट्र में मिला दिया गया। और बाकी का जो हिस्सा था ऊपर वाला वो क्या कहलाया, मध्य प्रदेश का भाग बना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं बी पार्ट पर, है ना। अब मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, है ना, को के सुनील टप्पा को छोड़कर, मंदसौर जिले में एक तहसील थी सुनील टप्पा, उसको छोड़ दिया गया, बाकी सब मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ऐसे ही राजस्थान के जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में मिला लिया गया, और शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश, बाकी सारा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश का अंग है, जो बी पार्ट का हिस्सा था। तो दो चीज़ें याद रखनी है हमको, एक तो जो मंदसौर जिले की, जब भी हम बात करते हैं किसी जिले की तो हमारे आंखों के सामने मैप आना चाहिए। अगर हम अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने तो हमको बार बार मैप को देखने की आदत होनी चाहिए। आप चाहे तो मैप खरीद लें, अगर आप नहीं खरीद सकते तो सिंपल एक मैप आपकी स्क्रीन पर या मोबाइल में आप जब भी समय मिलता है देखिए और उनके ज़िलों को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके आंखों के सामने नक्शा आएगा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको कितने भी लोग पढ़ाएं, कितने भी तरीके से पढ़ाएं, जब तक आप उनका विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, हम जैसे ही राजस्थान की बात करते हैं हमारे दिमाग में बिल्कुल राजस्थान आना चाहिए, विदिशा आनी चाहिए, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, तो मंदसौर जिला हमको दिखना चाहिए। अब आता है पार्ट सी। अब पार्ट सी जो है विंध्य प्रदेश का पूरा की पूरा भाग जो है वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो ए, बी और सी के कुछ पार्ट हटा दिए गए, उनमें कुछ पार्ट्स को जोड़ दिया गया और फिर सब कुछ मिलाकर बना हमारा मध्य प्रदेश। अब हम आगे आते हैं, भाई जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वो राजधानी पहले बनी लेकिन उसे जिला बाद में घोषित किया गया। ये किसकी तहसील थी, ये सीहोर जिले की तहसील थी। फिर जब सीमाओं के परिवर्तन किए गए और कुछ राजधानी बनाई गई, उसके बाद देखा गया कि 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, अभी तक हमारा भोपाल जिला नहीं बना है, वो एक तहसील ही है। फिर 1972 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को जिले बनाया गया। अब हमारे यहाँ पर जिलों की संख्या हो गई 45। अब हम आके आते हैं, सबसे पहले समिति हमने कौन सी पढ़ी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। अब दूसरी समिति BR दुबे की अध्यक्षता में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 10 नए जिले बनाए गए। कब बनाए गए, 1998 में, है ना। पहली समिति थी, उन्होंने सीमाओं का निर्माण किया, कुछ तहसीलों को मिलाया, कुछ का विलय किया, कुछ का विभाजन किया, और 2 नए जिले बने जो थे भोपाल और राजनांदगांव। अब नई समिति आई जिसने 10 नए जिले बनाए। फिर 6 जिले और बनाए गए सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। तो अब हमारे यहाँ पे जो जिले हो गए, पहले थे 43, फिर 2 बने 45, फिर BR दुबे की अध्यक्षता में फिर से 10 नए जिले बने, तो कितने हो गए हमारे पास, 55। फिर 98 में 6 जिलों का और निर्माण हुआ, तो अब हमारे यहाँ जिलों की संख्या हो गई 61। फिर एक ऐसा समय आया दोस्तों कि सन 2000 में 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और जो 16 जिले थे वो कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ के साथ। और पुनः अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की जिलों की स्थापना में। अब सबसे पहले हमने 2 जिले कौन से देखे थे, भोपाल और राजनांदगांव। कब बने वो, 1972 सॉरी। फिर उसके बाद में 98 में बने। अब हम आ गए 2003 में 3 जिले बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर बने। बुरहानपुर जो है खंडवा जिले से अलग हुआ, अनूपपुर शहडोल से, और अशोकनगर जो है गुना से अलग हुआ। अब जिलों की संख्या हो गई 48। आपको क्या करना है, बार बार दोहराने की आदत डालना है दिमाग में। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ोर ज़ोर से बोलें,
लेकिन आपको क्या करना है, बार बार दिमाग में रिवाइज करना है कि पहले 2 जिले कौन से बने थे, फिर सीधे समिति आई तो उन्होंने कितने 16 जिले बना दिए, फिर विभाजन हो गया, फिर 16 जिले चले गए, फिर 45 बने, फिर 3 वापस बने तो 48 हो गए। फिर 2008 में राज्य सरकार ने क्या किया, अलीराजपुर और सिंगरौली को जिला बनाया, और अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 50। ठीक है। अब 2013 में शाजापुर जिले से पृथक कर आगरमालवा नाम का एक नया जिला बनाया गया, और अब इसमें जिलों की संख्या हो गई 51। ठीक है। अब एक नया जिला जो हाल फिलहाल ही अस्तित्व में आया है वो है निवाड़ी जिला। 2018 में निवाड़ी जिला टिकम्बड़ जिले का भाग हुआ करता था, अब उसको अलग कर दिया गया है और निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? पृथ्वीपुर, ओरछा और एक है निवाड़ी। अब ये 52वां जिला बन गया, और ये कब बना? अक्टूबर 2018 में। इसके अंदर पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी की तहसीलें हैं, और इस प्रकार यहाँ पर 127 ग्राम पंचायत शामिल की गई। ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन जो हम सब इंस्पेक्टर और ये प्रिपरेशन करते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होती है, उन एग्ज़ाम्स में इस तरह की संख्याएं पूछी जा सकती हैं, तो हमको ध्यान रखना है। पीएससी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम याद रखें, अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब निवाड़ी से संबंधित ये नया जिला है, तो हो सकता है इस पर कोई शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है मेंस में। तो निवाड़ी ज़िले से जो नदी होती है बेतवा नदी होकर गुजरती है, और इसके अगर उधर ओरछा नगर बसा हुआ है जो रामलला के लिए प्रसिद्ध है। अब क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यह छोटा जिला है। दोस्तों यहाँ पर बीच में एक वर्ड मिस हो गया है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज़ की, तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 39, 44 और 539 गुजरते हैं। इसका जो एरिया है वो 1318 वर्ग किलोमीटर है, और अभी हमने देखा कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दोस्तों यह हमारा पहला प्रयास है, आप इसको सुनिए, कमेंट्स कीजिए। अगर हम कुछ प्रयास करके इसको अच्छा बना सकते हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट होगा एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम MPGK का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू।